अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां कील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम मुकदमात की समाअत हुई। एक अहम मुकदमा यानी साइफर केस का तो फैसला भी सुना दिया गया, दूसरे मुकदमे को मुलतवी कर दिया गया। इन दोनों का अहवाल आपके साथ शेयर करूँगा और इसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायज़ा लिया जा रहा है। 2 दिन हो गए, कई घंटों पर मुहित ये कार्रवाई है। इसका फैसला क्यों नहीं हो रहा, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस का इन कैमरा ट्रायल कलअदम करार दे दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया है। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। अदालत के सामने दो सवालात इसके अंदर इमरान खान की जानिब से रखे गए थे, इमरान खान के वकला की जानिब से। एक तो साइफर अदालत के जो जज हैं, जज अबुल हसनात साहब, उनकी तैनाती को गैर कानूनी करार दिया जाए, और दूसरा जो इन कैमरा ट्रायल किया जा रहा है साइफर केस का, उसे कलादम करार दिया जाए। जज अबुल हसनात साहब की तैनाती का तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया, कानून के मुताबिक करार दे दिया। लेकिन जो साइफर केस का इन कैमरा ट्रायल किया जा रहा था, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। अदालत के फैसले के अंदर कहा गया है कि जज की तैनाती जो है वो दुरुस्त तरीके से की गई है, कानून के मुताबिक है। लेकिन ये भी कहा गया कि जेल ट्रायल करने के लिए जो ओपन कोर्ट के तकाजे होते हैं, उन तमाम तकाज़ों को और जो कानून होता है उसको मुकम्मल तौर के ऊपर उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के बाद ही जेल ट्रायल किया जा सकता है। फिर उन्होंने ये कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो मंजूरी दी गई और उस मंजूरी के बाद जो जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये प्रोसेस क्योंकि मिड ऑफ द केस में जारी किया गया, इसलिए ये इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और ये जो काबीना का फैसला किया गया कि जेल ट्रायल माजी से होगा, ये माजी से इतलाक वाली भी फैसला काबीना नहीं कर सकती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अगस्त, जब से ये सबसे पहला नोटिफिकेशन हुआ जेल ट्रायल के लिए, सबसे पहली कार्रवाई का 29 अगस्त, 12 सितंबर, 3 अक्टूबर और 13 अक्टूबर, ये 4 नोटिफिकेशन इन कैमरा ट्रायल के जो है वो कलअदम करार दे दिए। अब इसका नतीजा ये निकला, एक ना सिर्फ जेल ट्रायल कलअदम हो गया, तो इमरान खान साहब की जो दूसरी दरखास्तें थी जमानत के अलावा, एक दरखास्त उनकी ये भी थी कि जो साइफर के अंदर फर्द जुर्म आयद की गई है वो गैर कानूनी करार दी जाए। अल्टीमेटली इस फैसले के बाद इमरान खान साहब उस मामले में भी जीत गए हैं, और जो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई थी उसे भी वो भी कलअदम होगी, वो भी ख़त्म हो गई। एक तीर से दो शिकार, तो उनके लिए कामयाबी का दिन है, खुशी का दिन है जनाब। उनके खिलाफ एक जो दूसरा मुकदमा जिसका कहा जा रहा था कि जल्द फैसला सुनाया जाएगा, उसके ट्रायल को कलअदम कर दिया गया। अब मामला यह है कि वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है। वफाकी हुकूमत आया इस फैसले पर अमल करेगी और दोबारा से ट्रायल शुरू करेगी, या वफाकी हुकूमत इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करती है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का ऑप्शन तो वफाकी हुकूमत के पास बिल्कुल है। आज जब अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब दलाइल दे रहे थे, तो उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगी उन पर अमल किया जाएगा। डायरेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ऑर्डर का लफ्ज़ नहीं। मतलब उनका ये था कि शायद उनके जहन में ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट शायद कुछ डायरेक्शंस दे दे और उन डायरेक्शंस के बाद जो है मामला निमट जाए और ट्रायल यूं ही चलता रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबकी हुई मंसूर उस्मान अवान साहब को वो अदालत को कायल नहीं कर सके, और अल्टीमेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरे का पूरा साइफर केस जो है उसका ट्रायल ख़त्म कर दिया। लेकिन एफआईआर अपनी जगह पे मौजूद है, तो जाहिर बात है ट्रायल तो होगा। अब इसका चालान भी पेश हो चुका है, चालान के हवाले से कुछ नहीं कहा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा मुकदमा है जनाब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस के हवाले से। अब एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस के हवाले से आज पहली समाअत थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। नवाज शरीफ की जानिब से वकील अमजद परवेज और आजम नज़ीर तारड़ अदालत में पेश हुए, और जबकि नैब की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नईम तारिक, अफजल कुरैशी और राफी मकसूद, 3 प्रोसिक्यूटर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पर मुश्तमिल ये टीम जो थी वो इस केस के अंदर पेश हुई। समाअत के आगाज के ऊपर तकरीबन 3:30 बजे के करीब ये समाअत शुरू हुई। ज़्यादा लंबी समाअत चली नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ऑब्जर्वेशन दी कि केस को इस तरह मैनेज करेंगे ताकि दूसरे मुकदमात मुतासिर ना हो, और क्योंकि इस मुकदमे की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े सख्त इंतजाम किए जाते हैं, बड़ी सख्त सिक्योरिटी, बहुत सारे पुलिस के एहलकार तैनात किए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे रहनुमा इस केस के अंदर आते हैं, जैसे आज भी मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक समेत बहुत सारे जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो भी इस मुकदमे में आते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ मुकदमा सुनने। तो जाहिर बात है डिस्टर्बेंस तो होती है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कहा कि केस की मैनेजमेंट इस अंदाज से करेंगे ताकि दीगर मुकदमात मुतासिर ना हो। फिर उनकी जानिब से उन्होंने इस्तफसार किया आजम नज़ीर तारड़ के वकील से, तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमने आज एवन फील्ड के हवाले से तैयारी कर रखी है, अगर अदालत चाहे तो दलाइल देने के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर, उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, इन दोनों को बरी कर दिया गया था और उस बरियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया। इसलिए मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था वो मुस्तकिल हो चुका, हतमी हो चुका, फाइनल हो चुका। और नवाज शरीफ साहब का भी जाहिर बात है इस केस के अंदर मरियम नवाज के बाद किरदार जितना है तो उनके भी इम्कान रोशन हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर हमें इजाज़त दी जाए तो हम 4 घंटे के अंदर अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। नैब की जानिब से पूछा गया तो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हम आधे घंटे में दलाइल दे देंगे, सिर्फ और सिर्फ कानूनी नुकात पर दलाइल देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, हम आपको आधा घंटा नहीं 2 घंटे आपको देंगे। और जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं अमजद परवेज साहब, उनसे भी उन्होंने मुकालमा करते हुए कहा कि ये हो नहीं सकता कि अमजद परवेज साहब 4 घंटे में अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर दें। और फिर साथ ये भी कहा क्योंकि बेंच जो है वो नया तश्कील दिया गया है, पहले इन जजेस ने ये केस नहीं सुना था, इसलिए इस केस को नए सिरे से सुना जाएगा और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। इसलिए आर्गूमेंट्स के लिए इस केस के समाअत जो है वो आइंदा पीर तक के लिए मुलतवी कर देते हैं। और जिस पर वकील आजम नज़ीर तारड़ ने यह अदालत से सदा की कि केस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए ताकि जल्द फैसला हो सके। बड़ी अहमियत का केस है जनाब, जिस पर अदालत ने 27 नवंबर तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी और वकला को मुआवनत के लिए आइंदा समाअत पर केस के मेरिट्स पर मुआवनत के लिए हदायत कर दी, और ये भी कहा कि जायज़ा लेंगे कि केस का ट्रायल रोज़ाना की बुनियादों पर करना है या नहीं। अब दोस्तों इसके बाद जो तीसरी अहम बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के खिलाफ 2 रोज और तकरीबन 10 घंटे से जायद की ये कार्रवाई है जारी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा। कल तक इस केस की कार्रवाई, इसकी काउंसिल की इजलास को मजीद मुलतवी कर दिया गया। कल 3 बजे दोबारा इजलास होगा। अब सवाल ये है कि ये मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा। तो कुछ ज़राए से मैंने भी बात करने की कोशिश की है, मालूमात लेने की कोशिश की है। कल की जो कार्रवाई थी उसमें तो जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब को ही सुना गया, उनके जो एतराज़ात थे उनको सुना गया, और उन्होंने ज़ाहिर बात है मौक़िफ़ 3 लोगों के ऊपर तो उन्होंने सबसे पहले एतराज़ किया, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ इसाक़, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अख्तर अफ़ग़ान। फिर उन्होंने काउंसिल को ये भी बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस कार्रवाई को चैलेंज कर दिया है, शोकॉज़ नोटिस को चैलेंज कर दिया है, इसलिए अदालत इस केस की कार्रवाई को वहाँ पर भी जो है इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखे। फिर इसके अलावा आज की जो कार्रवाई थी, आज की कार्रवाई के अंदर दरख्वास्त गुजारों को सुना गया। 10 के करीब दरख्वास्त गुजार थे। ताम ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जनाब काउंसिल में इस बात के किसी भी बात के ऊपर एक नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। वो नुक्ता ये था कि आया इस कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाना है,
या ख़त्म करना है। फिर कौंसल ने इस नुक्ते पर भी गौर किया, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाए। लेकिन इस मामले में हमें ये बताया गया कि मुझे ये बताया गया कि कौंसल की अक्सरियत मेंबरान की ये राय है कि मामला जो है इसको चलाना चाहिए, और जब तक भी सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई हुक्म इम्तनाई नहीं आ जाता, तब तक इस केस को चलना चाहिए, कौंसल के इजलास की कार्रवाई को जारी रहना चाहिए। ताहम अब कौंसल का इजलास कल 3 बजे दोबारा होगा, और जो भी पेशरफ्त होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब देखते हैं कि कौंसल कल क्या जो है वो किसी नतीजे पर पहुँचती है या नहीं पहुँचती, लेकिन तो कोई यही की जा रही है कि कल कौंसल कोई ना कोई फैसला कर लेगी। इसके साथ ही चैनल को मेरे को लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, जो भी नई अपडेट्स होंगी वो लेकर आपकी खिदमत में कल दोबारा हाज़िर होऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।